तो समझ नहीं आता। सर पेट में से बाहर निकाल दूँगा। मैं बाहर करना समझ आ रहा है सर? नल्ले। अब टाइम क्या होता है? तो टाइम शोज़ टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने पूछते हैं? तो अगर आप एसएससी की बात करो, सीजीएल की बात करो, सीपीओ की बात करो, जैसे मैं तुमसे कल मिलूँगा, मैं तुमसे कल मिलूँगा, तो कल मिलूँगा तो हम प्रेज़ेंट की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे। अब देखो सबसे पहला चीज़ टाइम एंड टेंस। पहला चीज़ किसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, तो पहले 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिर इसको क्यों पढ़ें, राइट? तो पहला चीज़ जो हम लोग पूछते हैं बेसिक चीज़, पहला क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि सर टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ा जाए? क्यों पढ़ा जाए? पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ना चाहिए? पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या-क्या हो सकता है सर? देखिए, इसके बहुत सारे आंसर होंगे। पहला आंसर होगा कि टाइम एंड टेंस इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। पहला पॉइंट कहा गया मेरे दोस्त कि टाइम एंड टेंस इंग्लिश का बैकबोन है। अब बैकबोन पता हो क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। अब देखो टाइम एंड टेंस जो है इंग्लिश का ही बैकबोन है। इंग्लिश का कहो, लैंग्वेज का कहो, तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टाइम एंड टेंस है बेटा वो क्या है? बैकबोन। यानी टाइम एंड टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। पहला आंसर यही है। तो समझ में आया क्यों पढ़ा जाए? क्योंकि बैकबोन, जब बैकबोन तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा तो सोचो तुम क्या रहोगे? तुम खड़ा ही नहीं हो पाओगे। तो क्या होगा तुम्हारा टाइम एंड टेंस? बैकवर्ड। दूसरा चीज, अब आप जो बैकवर्ड समझ रहे हो, दूसरा जो इसका पहला आंसर हो गया क्या है जी? टाइम एंड टेंस क्या है? बैकवर्ड। टाइम एंड टेंस और क्या है सर? तो आपको स्पोकन करना है, रिटेन करना है, एग्जाम निकालना है, ठीक है जी? इसके बिना संभव नहीं। टाइम एंड टेंस के बिना संभव नहीं, संभव नहीं। ये कितनी बड़ी बात कहा। आप इंग्लिश बोलने की इच्छा हो, राइटिंग करना चाहते हो, एग्जाम पास करना चाहते हो और टाइम एंड टेंस नहीं आता तो आप सपना देख रहे हो, है ना इंपॉर्टेंट? तो टाइम एंड टेंस किसकी जरूरत है? स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए और एग्जामिनेशन के लिए। इसका मतलब है कि टाइम एंड टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, आंसर लिखते जाओ, हटाता रहूं मुझसे फटाफट। तो राइटिंग, स्पीकिंग, ग्रामर सब में चाहिए, अच्छी बात। अब प्रश्न उठता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछते हैं? तो अगर आप एसएससी की बात करो, सीजीएल की बात करो, सीपीओ की बात करो, तो टाइम एंड टेंस लगभग, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, तो इसमें 10 प्लस क्वेश्चन, सीपीओ में 35 प्लस क्वेश्चन। अगर सीपीओ में चूंकि 200 नंबर का अंग्रेजी ही पूछता है, सीपीओ ऐसा एग्जाम दिल्ली पुलिस का जिसमें 200 नंबर का सिर्फ इंग्लिश होता है, मैथ रीजनिंग होता ही नहीं। अगर ईश्वर ने लंबाई चौड़ाई दिया है, लड़का चाहे लड़की हो, तो दिल्ली पुलिस में ऐसा ही बन सकते हो आसानी से, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ करके। तो सिर्फ इंग्लिश का अगर पूछता है 200 नंबर का, और यहाँ पे डबल स्टार भी लग जाएगा और पैसा अंधाधुंध आना शुरू हो जाएगा। तो सीपीओ की तैयारी हर किसी को करना चाहिए। तो 35 प्लस क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से होगा। वॉइस से 25 क्वेश्चन, नरेशन से 25 क्वेश्चन, एक एक टॉपिक से। इतने क्वेश्चन होते हैं, हर बच्चा पास कर जाता है, फेल नहीं करता है। ठीक है, एक चीज है हम लोग का। अब प्रश्न उठता है कि टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ा, समझ में आ गया क्यों पढ़ा जाए? तो सब चीज बोलना, लिखना, पढ़ना, एग्जाम, लैंग्वेज का बाप है, अच्छी बात। अब है कि कैसे सीखेंगे? ठीक है जी, कैसे पढ़ें? अब इस पे पर जिज्ञासा हो गया, तो कैसे सीखेंगे, है ना जी? कैसे सीखेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है आपको कि बिल्कुल पढ़ाया जाए बेसिक के जैसा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाए, बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? तो टेंस का इक्वल टू होता है वर्ब। टेंस इज इक्वल टू वर्ब। तो इसको क्या वर्ब, पता ही आपको, वर्ब याद करवा रहा हूं। वर्ब का मतलब भी वन। क्या करें? इसको याद करें। अब अगर तुम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम वर्ब पढ़ रहे हो, तो वर्ब को क्या करें तुमको? याद। जैसे बताया था कि इस पृथ्वी पर सब कुछ क्या है? नाउन। बताया था इस पृथ्वी पर नाउन के सिवा कुछ नहीं है। तो नाउन है तो एक्शन करेगा, तो वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन।
तो एक्शन जो करेगा उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन दौड़ना तुमको हिंदी में आता है, अंग्रेजी में रन याद करना पड़ेगा। तो तुम जो रन याद कर रहे हो वह तुम टेंस ही याद कर रहे हो, तुम टेंस ही पढ़ रहे हो। तो टेंस पढ़ो, वर्ब पढ़ो, एक्शन को पढ़ो, V1 होता है उसे याद करें। ठीक है जी। तो कैसे सीखेंगे सर? तो पहला स्टार्ट कहाँ से होगा आपका? बेसिक से। दूसरा टेंस का मतलब वर्ब, वर्ब को हमको याद करना है। अब है कि हम लोग शुरुआत करेंगे टाइम एंड टेंस बेसिक से। तो सबसे पहला चीज टाइम एंड टेंस का बेसिक क्या होगा, सुधार कैसे करें? तो हम लोग होता क्या है बेटा, एक चीज ध्यान रखना कि टाइम एंड टेंस के लिए हम लोग जो जितने भी पुरुष है, प्राणी हैं, वो सब हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज इस पृथ्वी पर जो भी है सब का सब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है जी? सब्जेक्ट। ये बेसिक क्लास पढ़ा चुका था पीछे, आपको वही पढ़ना था। जिसका जो क्लास छूट गया है वो मिल लेना मुझसे, आपको क्लास का वीडियो दे दिया जाएगा। खैर, अब सेकंड बात यह है कि जो भी इस पृथ्वी पर सब क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट होता है तो कोई ना कोई वो एक्शन करता है। क्या करता है? एक्शन करता है। अब एक्शन करता है तो सबसे पहला चीज है कि एक एक टर्म को समझना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म है टाइम। क्या वर्ड है? टाइम। अब टाइम क्या होता है सर? तो टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम क्या बताता है? अक्सर तुम बोलते हो अरे उसका टाइम खराब चल रहा है, समय से आया करो, समय से काम। हमेशा तुम टाइम से बोलते हो लेकिन टाइम तुम्हें पता नहीं है। टाइम सोज टू द मीनिंग ऑफ द सन। टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है कि काम हुआ करो। जैसे मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो कल मिलूंगा तो हम प्रेजेंट की बात करें कि पास्ट की बात कर रहे हैं? ना प्रेजेंट है ना पास्ट फ्यूचर है। दिमाग तो लगाओ ना, मेरी जुबान मतलब कान भी खुला रखो। हमने कहा मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो टाइम कब का है? फ्यूचर का है जी। अच्छी बात। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, टाइम कौन किसका है? मैं तुम्हें कल पढ़ाया था। इसका मतलब है कि टाइम जो होता है वो तीन तरह का होता है। तो टाइम क्या दिखाता है सर? तो टाइम शोज मीनिंग। टाइम शोज मीनिंग। मीनिंग का मतलब अर्थ। टाइम तुमको क्यों जानना चाहिए सर? क्योंकि तुमको अर्थ पता होगा कि क्या तुम कहना चाहते हो। बोलो कोई दिक्कत है? तो टाइम शोज मीनिंग। अब मीनिंग जो है तीन तरह का। एक मीनिंग होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी है, जो अभी है। एक होता है बेटा प्रेजेंट हो गया, दूसरा है पास्ट, जो कुछ देर पहले था, अभी नहीं है, अभी नहीं। दूसरा फ्यूचर, जो आएगा, अभी नहीं। जो आएगा वो क्या होगा सर? कल्पना होगा। टाइम शोज मीनिंग टू द सेंटेंस। समय जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है। प्रेजेंट मतलब जो अभी है, पास्ट जो कुछ देर पहले था अभी नहीं है, फ्यूचर जो आएगा अभी नहीं है, कल्पना करते हैं। कल मैं खीर खाऊंगा, ये कल्पना है। अभी तो कल्पना कर लिया, कल हो सकता है मिले चाहे ना मिले, प्लानिंग है ना? तो ये क्या है भाई? फ्यूचर मतलब प्लानिंग है, कल्पना है, अभी मेरे पास नहीं है, कल की बात। तो कल होगा, देखा जाएगा। यहां तक कुछ किसी को? तो टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ दी सेंटेंस। टाइम क्या दिखाता है सर? मीनिंग। कोई आपत्ति नहीं। इसको माइंड में सेट कर लो, जो बोलूंगा पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला वर्ड है, यहां तक समझ में आ गया सर? दूसरा वर्ड है टेंस। टेंस। टेंस शोज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। अब टेंस के आधार पर हम बात करें तो दो तरह का, प्रेजेंट और पास्ट। इन दोनों को मिलाते हैं, जो टेंस होता है वो पांच तरह का वर्ब होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। बेसिक। अब V1 है, जैसे बोलते हो गो,
गो तुम्हारे पास प्रेजेंट है, V1 को तुम प्रेजेंट कहना, पढ़ा चुका हूं पहले। V2 को बोलते हो प्रेजेंट, गो बोल दिया, गो के बाद बोलते हो वेंट, वेंट को तुम पास्ट कहते हो। तो क्या गॉन को हम फ्यूचर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं परफेक्ट। V4 क्या फ्यूचर बोलते हैं? नहीं सर, ये बोलता है कॉन्टिन्यूअस। V5 को क्या फ्यूचर बोलते हैं? नहीं सर, ये भी प्रेजेंट ही है। यानी कि आपने देखा कि जो टेंस होता है वो वर्ब होता है। आपको बता दिया था कि टेंस का मतलब होता है वर्ब। टेंस का मतलब वर्ब, वो कौन सा है सर? बेसिक वर्ब है। तो टेंस मतलब वर्ब, वर्ब होता है 5, प्रेजेंट और पास्ट में होता है, फ्यूचर में कोई वर्ब नहीं होता, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर टाइम होता है। और यहाँ देखो टेंस का मतलब क्या लिखा? वर्ब। अब वर्ब दो ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर वर्ब नहीं होता। देखो तो है कहीं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज में कोई फ्यूचर है? प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट मतलब पास्ट ही होता है, कंटिन्यू जो चल रहा है फिर प्रेजेंट हो गया। तो फ्यूचर का वर्ब है कहीं? तो इसका मतलब कि टेंस फ्यूचर नहीं होता, टाइम फ्यूचर होता है। टाइम फ्यूचर होता है, टेंस फ्यूचर नहीं होता। बात समझ आया? तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यहां तक हमने पढ़ा, आगे बढ़ते हैं गौर से। ये सब टेंस का मतलब होता है क्या बेटा? टेंस का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब दो ही, प्रेजेंट और आगे चलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि टाइम एंड टेंस दोनों को कंपनसेट करते हैं। कंपनसेट का मतलब होता है कि बिना टाइम मिलाए टेंस और बिना टेंस मिलाए टाइम संभव नहीं। जैसे बिल्डिंग का नक्शा बना दिया पेपर पे, अब दे दिया ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? वो उस पेपर वाले नक्शे को बिल्डिंग तैयार करता है। यानी कि दोनों का होना बेहद जरूरी है। ठेकेदार अपने मन से नहीं बनाएगा, और वो जो है मिलके बनाएगा, कहाँ पे क्या वास्तु क्या रखना है। कहने का सेंस ये है कि एक हुआ जो सेंस काम किया, और एक हुआ जो स्ट्रक्चर पे काम किया। हमने हिंदी बोला, अंग्रेजी बोला, लेकिन जो स्ट्रक्चर टेंस होगा उसको रूप दे देगा, आकार दे देगा, तभी लैंग्वेज का निर्माण होता है। हम जो सोचते हैं हूबहू ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हम लोग सेंस में बोल जाते हैं, उसको बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि हमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंग्लिश को रफ भाषा भी कहते हैं। अब जो है टाइम एंड टेंस बनाएंगे हेडिंग, टाइम एंड टेंस, इन दोनों को हम कंपनसेट करेंगे। कंपनसेशन टाइम एंड टेंस को मिला देंगे, टाइम एंड टेंस को मिला देंगे। अब जरा सबके पास टेंस का किताब होगा, दिखाई जरा सा किताब लाओ, दिखाते रहो, थोड़ा सा उठक बैठक करते रहो तो सही रहेगा। देखो अभी किताब देखे बेटा, टाइम एंड टेंस देख लिया। अब इसमें पेज नंबर पे जाएंगे आप, पेज नंबर 37। इसमें देखो टाइम लिखा होगा, टेंस लिखा होगा, और टाइम एंड टेंस लिखा होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर टेंस। इसमें सबका 4 सब पार्ट होगा, लिखा मेरा 4 सब पार्ट। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको सब लिखवाने की जरूरत नहीं, जो इसमें है उसको देखते रहना आराम से। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो 12 में से पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहला हमने टाइम टाइम एंड टेंस लिखा। अब टाइम एंड टेंस में दो चीज सीखा कि टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वेयर एज टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर और मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल पेश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है, ठीक है जी। तो पहले एग्जांपल देते हैं, हमने कहा कि टेस्ट मैच, समझना यहां से, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, पहले समझना है। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ठीक है यहां तक। अब देखो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ईमानदारी से बताओ यह टाइम क्या है? इसका टाइम जल्दी बताओ। तो टाइम इसका है फ्यूचर। बहुत अच्छा ट्रिक दे रहा हूं, समझ में आपको आ जाए। टाइम फ्यूचर है, बात नहीं। अब बताइए इसका टेंस क्या है? अब आपने कॉपी में देखिए, फ्यूचर टेंस पढ़ाया हूं मैं। हमने बोला टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और, आपने टाइम कहा 3 तरह का, मैं आपको लगा कल सब आने वाला है, तो हो गया। और टेंस फ्यूचर में कहा बोला हूं? नहीं बोला हूं ना। तो टेंस कितने हैं? 2, प्रेजेंट और पास्ट।
देखिए तो ये पास्ट में है, पास्ट में कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, तो पास्ट नहीं है। तुम्हारे पास दो ही हथियार है, या तो तुम प्रेजेंट बनाओ और फ्यूचर होता नहीं। फ्यूचर, तो बोलो इसका टेंस क्या होगा फिर? अब यहीं पे झगड़ा शुरू हो गया, यहीं पे झगड़ा शुरू हो। क्यों सर? क्योंकि किताब में पढ़ोगे बोलते फ्यूचर टेंस है। अब इसी समस्या का समाधान चाहिए, तभी हमने क्या किया, कंपनसेशन थ्योरी, यानी टाइम एंड टेंस को हम कंपनसेट करेंगे, दोनों को मिलाएंगे और मिला करके एक तीसरा रास्ता निकालेंगे। क्या करेंगे? थर्ड रास्ता, कि भाई दोनों को पटाइए। अब एक आएगा पर फ्यूचर, एक प्रेजेंट, झगड़ा नहीं हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, खिंचाता नहीं हो जाएगा। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे और मिला करके निकालेंगे नया फॉर्मूला, कंपनसेशन थ्योरी। क्या निकालेंगे? कंपनसेशन थ्योरी। दोनों को मिलाएंगे और मिला करके एक तीसरा मेथड निकालेंगे कि दोनों को मिलाकर कैसे समझौता किया जाए, कैसे एग्रीमेंट किया जाए कि ताकि खुश हो जाए और ये प्रेजेंट बनने को राजी हो जाए। डायरेक्ट बना देंगे तो बुरा मान जाएगा, इसलिए क्या करें हम, कंपनसेशन थ्योरी। अब उस थ्योरी के तहत हम जानेंगे कि हम लोग सुबह से शाम तक आखिर इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। सर, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट वी वांट टू कम्युनिकेट टू अदर। हम दूसरे से बोलना चाहते हैं, व्हाट वी थिंक वी वांट टू स्पीक, व्हाट वी थिंक वी वांट टू राइट। जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो लिखना भी चाहते हैं, जो लिखते हैं वो बोलना भी चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, राइट। अब लैंग्वेज आता कैसे है? विचार से। तुम हिंदी कैसे बोलते हो? विचार से। तुम अननेसेसरी पागल नहीं बोलते रहे कुछ भी, तुम सोचते हो तब बोलते हो, लॉजिकल बात। इलॉजिकल कुछ भी बोल जाते हो। माइंड इतना फीड हो चुका है कि ऑटोमेटिक निकलता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक होता नहीं है, माइंड में एडजस्ट किया गया। तो वर्ड्स तुम वही बोलते हो जो तुम्हारे पास पहले से है, जो पहले से नहीं है तुम बोल ही नहीं पाओगे। अब प्रश्न उठता है कि टाइम एंड टेंस सीखने के लिए हम लोग गुजरना क्या होता है? क्या कहा? थॉट से। तो थॉट क्या है कि हम जो भी काम करते हैं उसकी एक प्लानिंग होती है। विदाउट प्लानिंग हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें लगता है कि बिना प्लानिंग हम जा रहे हैं, गलत बात। अगर बिना प्लानिंग में जा रहा होता तो यहाँ पे रुकता नहीं, मैं यहाँ रुक गया। मैं क्यों रुक गया? क्योंकि प्लानिंग से जा रहा है, अगला कदम तभी बढ़ेगा जब माइंड आदेश देगा उसको। रोड पार करते हो, बाइक जा रहा होता है, कार जा रहा होता है, आप प्लानिंग से कदम बढ़ाते हो। तो जो भी काम तुम सुबह से शाम तक करते हो विथ प्लान होता है, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करते। राइट और रॉन्ग? रात में सोते हो 6 बजे का अलार्म लगाते हो, प्लान हुआ कि नहीं हुआ कि मैं उठूंगा? नहीं उठते, वो अलग बात है। उठते हैं, प्लान बना दिया था। तो जो काम हम वही करते हैं जो प्लानिंग होता है। विदाउट प्लानिंग वी डू नथिंग। सोते हैं प्लानिंग से, जगते हैं प्लानिंग से, रील देखते हैं प्लानिंग से, टाइम वेस्ट करते हैं, हर चीज के पीछे प्लान होता है। यानी जो भी तुम काम करते हो प्लान में करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पास्ट तो है नहीं, है प्रेजेंट चल रहा होता है। तो जो चीज नहीं है उसकी प्लानिंग क्या करो बताओ? कल मंडे था, बीत गया, क्या उसकी प्लानिंग होगी आज? नहीं होगी ना। अभी जो चल रहा है इसकी प्लानिंग क्या करोगे? जो तुम्हारे सामने मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, इसकी प्लानिंग हो रही है। तो प्लानिंग करोगे जब तुम्हें क्लास छोड़ दूंगा 12 बजे, प्लानिंग करोगे 2 बजे की, शाम को 6 बजे की, रात को सोने से पहले तुम क्या खाना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो सकता है क्लास के बाद तुम कहीं भाग के कॉलेज जाना हो सकता है किसी से मिलने जाना हो, कहीं खाने जाना हो, तो कुछ है उसमें जी। तो प्लानिंग इसके बाद ही तो होगा। यानी प्लानिंग हमेशा आने वाले टाइम में होगा कि नहीं होगा? और आने वाला टाइम बोलो कल्पना है कि नहीं है? तुम निकले थे कोचिंग से घर जाने को, रास्ते में कोई मिल गया, तुमने कुट दिया। प्लान था पढ़ने का, मूड हो गया डिस्टर्ब, शाम तक टाइम वेस्ट। नहीं, तो था प्लानिंग कुछ करने का, हो गया कुछ। तो प्लानिंग मतलब क्या होता है? कल्पना। यानी तुम जो भी काम करते हो उसी क्या होती है? प्लानिंग। यानी कि प्लान हमेशा क्या होता है भाई? तो फ्यूचर में होता है, समझना बढ़िया से। फ्यूचर प्लान एक्शन। जो भी तुम काम करते हो वो भविष्य का प्लान होता है, उसी को हम एक्शन में डालते हैं। करेक्ट? फ्यूचर प्लान या प्लान फ्यूचर एक्शन कह सकते हैं, प्लान फ्यूचर एक्शन। अब जो भी तुम एक्शन करते हो मेरे बच्चे, वो दो तरह का होता है। हमने प्लान बनाया कि 12 बजे आज खीर पूरी खा, हो सकता है बात सत्य हो जाए,
हो सकता है वह सत्य ना हो, नहीं हो सकता जी। यानी कि तुमने प्लान बनाया फ्यूचर का, क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि नॉट फिक्स। तुमने बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, बड़े प्रेम से, आराम से, कोई जल्दी वाला काम नहीं। फिक्स और सहमत ना हो तुरंत बोलना, क्योंकि बैच पढ़ा नहीं रहा मैं, सिखा, मैं क्या कहा था कल, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर मेंटर, आई एम योर कोच। टीचर पढ़ाएगा तुमसे मतलब नहीं रखेगा, मैं मेंटोर हूं, तुम्हारे दिमाग को ब्रश करूंगा, डालूंगा दिमाग को, सिखाऊंगा, 10 क्लास ज्यादा पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिक्स और नॉट। अब प्रश्न उठता है फिक्स का तात्पर्य क्या होता है सर? फिक्स का मतलब देखो 100% दुनिया में कुछ है, हमेशा कोई चीज 90% भी हो जाता है तो समझते हैं कि फिक्स है। और जो काम लटका हुआ है, हाँ भी करता ना भी करता, दिल मेरा बेचारा, तो नॉट फिक्स होगा 50%, हाँ भी और ना। अब बताओ फिक्स कौन है? मैं कहूंगा कि मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, मैं कल 10 बजे ट्रेन से जाऊंगा, मैं कल 10 बजे ट्रेन से जाऊंगा, ये काम मेरा पर्सनल है, या पेपर में निकाल दिया मैं निकल जाऊंगा? तो पर्सनल काम सुनना गौर से, मैंने कहा मैं 10 बजे कल जाऊंगा, 10 बजे रात में पैकिंग कर लिया था, सुबह उठा मान लो कोलकाता जाने के लिए, उसको लूज मोशन शुरू हो गया कस के, 100 रुपये का टिकट था, क्या करवा लेगा, कैंसिल जाएगा वो? काम किसका था, पर्सनल काम था ना। तो पर्सनल काम कैंसिल हो सकता? तुम जो भी प्लान बनाते हो वो 50% ही सत्य होता है। तुम अभी बचपन से लेके अब तक जितनी तुम्हारी उम्र है, तुम सोच लो, एवरी डे तुम प्लान बनाता होगा, नहीं बनाता होगा तो स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें जोश आता होगा तो लिखता होगा, कल से 6 बजे से मैथ शुरू, 8 बजे रीजनिंग, 12 बजे मैथ, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, शाम हो गया कोई हिस्ट्री नहीं आया। तो प्लान तो था ना तुम्हारा, तो फिक्स था कि नॉट फिक्स था? क्यों नॉट फिक्स था पता है? क्यों? पर्सनल काम था। कैसा काम था? तो तुम्हारा काम पर्सनल था, पर्सनल वर्क। जो भी पर्सनल वर्क होता है वो क्या होता है? ठीक, यहां समझो फिक्स। अब सुनो फिक्स यानी क्या है। दो देशों में मैच होता है, दो देश, दो राज्य, दो जिला, मैच होता है। तो टेस्ट मैच का डेट 21 तारीख को किया गया फाइनल, कि 21 अप्रैल को टेस्ट मैच होगा। ये मार्च चल रहा है जी, आज डेट कितना है, 31 मार्च आज। फैसला हुआ कि तुम वेट कर रहे हो कि 21 अप्रैल को क्या होगा, टेस्ट मैच इंडिया पाकिस्तान में होगा। होगा, बोलो 21 अप्रैल आया, मैच होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। अब उसमें मान लो इंडिया का प्लेयर, एक दो प्लेयर कहा कि मैं मैच नहीं खेलूंगा, क्या मैच नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि मैच वो व्यक्ति नहीं खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है। कौन खेल रहा है? हारता है तो व्यक्ति नहीं हारता, इंडिया हारता है। कभी नहीं बोलते कि विराट कोहली मैच हरा दिया है, बोलते इंडिया हार गया। हम किसी व्यक्तिवाद में नहीं होते, क्यों? क्योंकि वह काम पब्लिकली है। क्या है? पब्लिकली। तो जो काम पब्लिकली होता है वो फिक्स होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो। ये अलग बात है 21 तारीख को होना था जिस क्रिकेट पिच पर, उस पिच को ही बॉम्ब सुला दिया गया, डेट टल गया आगे, कि उस दिन सुबह शाम तक बारिश रुकी ही नहीं, मान लो अगले दिन होगा, लेकिन वो 10% में आता है, 90% तो काम होगा ना। तो जो काम 90% होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो वह काम होगा नहीं होगा, यानी जो काम पब्लिकली हो, क्या बेटा? पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली हो, ठीक है। तो जो काम पब्लिकली होगा वो हम क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा? फिक्स। और फिक्स का मतलब ध्यान देना, जो काम पब्लिकली हो 90% हो उसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, और जो काम नॉट फिक्स हो, पर्सनल वर्क हो, उसे बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है बेटा, इसके साथ मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। मॉडल्स एक ऐसा चीज है, मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और सिंपल प्रेजेंट जो होता है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। ये दो वर्ब याद करना आपको। सेंस लिख पा रहे हो और बना के?
अब अंतर करवा रहा हूं सबको, अंतर हो रहा है क्लियर? तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है सर? सिंपल प्रेजेंट होता है सर जो फिक्स पब्लिकली एक्शन हो, और आपके दिमाग, यहां से आपको दिमाग दे रहा हूं, हिंदी नहीं दे रहा आपको, हमें ताते ती छोड़ देना है, ध्यान देना। डीएसएल में आपको ताते तिरहार ही नहीं पढ़ा जाएगा, डीएसएल में दिया जाएगा कॉन्सेप्ट थॉट, क्योंकि वाइल स्पीकिंग वाइल राइटिंग आपके दिमाग में हिंदी ना आए, तो हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, आपको इंग्लिश से इंग्लिश सोचना है, हिंदी दिमाग में नहीं आना चाहिए। हिंदी आया कि आप गए काम से। अब आपने खुद कहा कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, पीछे था एग्जाम्पल दिया हुआ, तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बताओ किस टेंस का है? अभी पहले पहचानना सीखना है, अंग्रेजी बनाएंगे बाद में। तो मैं कल मैच खेलूंगा, फ्यूचर। टेस्ट मैच कल होगा, यह एरोप्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी, सिंपल प्रेजेंट। क्यों पता चल गया भाई? फ्लाइट की बात है, मेरे चाहने से रुकेगा नहीं। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, सिंपल। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, समझा? तो जो काम पब्लिकली अनाउंस्ड होगा कौन सा टेंस आएगा? मैं पढ़ूंगा, वह मेरे पास कल आएगी, मैं कल उसको पीटूंगा, मैं कल उसको मर्डर कर दूंगा, फ्यूचर, प्रेजेंट नहीं, सब फ्यूचर होगा, क्योंकि जो काम हुआ है, मैं हूं, तुम हो, ये सब कैसा? पर्सनल है। तो दो टेंस हुआ क्लियर। अभी कैसे बनेगा छोड़ो कहानी, कैसे बनेगा छोड़ो कहानी, पहले ये देखो कि सेंटेंस पहचानना आ रहा है कि पहचानना आएगा तो बनाना भी आ जाएगा। अब चलें आगे। तो एक कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था, कौन सा कॉन्सेप्ट था? फर्स्ट। लिख लिया इसको, कॉन्सेप्ट फर्स्ट लिखो इसको, कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया कि फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या अंतर है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम करें कॉन्सेप्ट नंबर 2। पहले बनवाऊंगा नहीं, आपको सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है जी। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है समझना प्रयास करें। एक्शन क्या होता है, ध्यान दें बेटा, एक्शन। एक्शन, एक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक एक्शन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्शन दो तरह का होता है, परमानेंट और टेम्परेरी। एक्शन परमानेंट और टेम्परेरी। अब सब लोग अपने अपने दिल पे हाथ रखो, हालांकि तुम लोगों का कोई एक्शन नहीं होगा, सब नल्ले हो, नहीं फिर भी मैं बोलता हूं, समझना उसको। एक विद्यार्थी है जो अपने आप को डेली 6 बजे उठाता है, रोज की आदत है उसकी। तो बोलो 6 बजे जब तुम रोज जगते हो, तो क्या अलार्म की आवश्यकता पड़ेगी? तुम्हारी आदत हुई या नहीं हुई? तो परमानेंट है कि टेम्परेरी है? पॉइंट है। चलो तुम्हारा पर्सनल काम हो सकता है धोखा खा जाए, लेकिन सूर्य पूरब से निकलता है, ये परमानेंट है, टेम्परेरी है? कल भी निकला था, आज भी निकलेगा, निकला होगा, और कल भी निकलेगा। मैं जब दिल्ली पहली बार आया था, तो आज के डेट टिल टुडे, अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और कल्पना करता हूं कि बिहार जहां मेरा पटना घर है, तो लगता है कि वहां सूरज जो है इधर से निकलता है, इधर, इस साइड सीधे इधर, ना देख उंगली मेरा है, अभी भी मुझे ये लगता है कि वो निकलता है। जब दिल्ली में कदम रखता हूं, हर दिन सुबह जब उठता हूं, तो पूरब यहाँ निकलता है सूरज। मैं इस बात से कंफ्यूज हूं कि ऐसा क्यों लगता है। अब लगता इसलिए है, तो माता पिता गुरुओं ने किताबों ने ये कह दिया कि बेटा टेंशन मत, जहां सूरज निकले वही पूरब है, जहां सूरज निकले वही। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता, तो हर व्यक्ति को दिशा का भ्रम होता, डायरेक्शन का डिल्यूजन होता, और व्यक्ति खो जाता। तो क्या कहा गया, कि घड़ी तो आज बनाना जी, नॉर्थ ईस्ट आज बना है, लेकिन पहले क्या कहा, जहां निकले सूरज उसको तो पूरा मान लेना, जहां डूबे उसी को पश्चिम मान लेना, और जो बाएं साइड हो उसको उत्तर, दाएं साइड तो दक्षिण। कैसे बताएगा तुमको? इससे दिशाओं का ज्ञान भूले नहीं हम लोग। अच्छी बात, तो ये सोच के हम भी शांत हो, चलो कहाँ निकल रहा पूरा होगा।
लेकिन मेरे को भ्रम आज तक होता है, ये तुमको बताया अंदर की बात, तुमको होता है तुम समझो, मुझे होता है ऐसा। खैर नहीं, तो पूरब से निकलता है सूर्य, यह एक्शन मैं नहीं तुम नहीं दुनिया का हर लोग जानता है, इसलिए एक्शन परमानेंट। हमने कहा बेटा फिर सुनो, पृथ्वी, साइंस पढ़ते हो तुम लोग, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती नहीं लगाती है? तुमको दिखाई पड़ता है? तुम देखो कभी घूमते हुए? लेकिन मास्टर ने पढ़ा दिया, मान लिया तुमने। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तुम्हारे पिताजी भी जानते होंगे बात को, तुम भी जानते हो, तुम्हारा पोता भी जानेगा आगे, नहीं? तो चक्कर लगा रही है, एक्शन टेम्परेरी है कि परमानेंट है? परमानेंट है ना जी। अच्छी बात। तो जो काम परमानेंट हो, जो काम कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, तुम्हारे हिंदी से मतलब नहीं है। तुम हिंदी क्या सोचते हो? तो हिंदी से मतलब नहीं है। हमने बोला पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लगा रही। अब तुम पढ़ो जिसके अंत में रहा है रही है, कौन सा टेंस? रहा रही वाला कौन सा टेंस? कंटिन्यूस ना। जिसके अंत में रहा रही रहा हो, कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन यहां हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा एक्शन में? अब हम रहा रही बोले, चाहते थी बोले, उस मतलब हमारे दिमाग में क्या आएगा? एक्शन आएगा जी, एक्शन आएगा ना। तो एक्शन कैसा है? तो कौन सा टेंस जाएगा? अभी रट के रखो, इसको रट लेना है बेटा, ना समझ में आए तो रट लो कि परमानेंट एक्शन जो भी होगा, तो बोलो सूर्य पूरब से निकल रहा है, टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रपत्ति। अब देखो टेम्परेरी, अब इसको सुनो गौर से, सूर्य निकल रहा है, हमने पूरब शब्द नहीं बोला, सूर्य निकल रहा, देखो सूर्य, और तुम देखते हो कि लाल से ऐसे 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 दिखा गया, तो तुम आज देख रहे हो, आज देख रहे हो, तो काम कैसा है? टेम्परेरी। तो जो काम टेम्परेरी हो उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बोलो अंतर, जब तक तुमको अंतर नहीं पता होगा मेरे दोस्त, अंग्रेजी न बोल पाओगे, न सीख पाओगे, न लिख पाओगे। क्योंकि तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो, ताते तिरा रही गागेगी, मैं क्यों चर्चा कर दिया, गागेगी में क्या अंतर है, रहा रही में क्या अंतर है, ताते में क्या अंतर है, हमने अंतर किया भी आपको। क्योंकि आप जब तक अंतर नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग वर्किंग नहीं रहेगा, आपका दिमाग शून्य हो जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा। इसलिए आज मैं फिर बेसिक पे ही बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में हिंदी दे रहा हूँ, सोचने की क्षमता बढ़ा रहा हूँ, ताकि आप सोच सको, विचार कर सको, दिमाग लगा सको। परंपरावादी क्लास नहीं पढ़ाता मैं, तो हमने कहा एक्शन दो तरह का, परमानेंट एक्शन और टेम्परेरी एक्शन। अब बताओ, तुम बैठे हो, तुम बैठे हो, दिमाग लगाओ, टेम्परेरी है कि परमानेंट है? टेम्परेरी है। टेंस का नाम कौन सा आएगा? प्रेजेंट। इसमें रहा रही है कहीं, ताती है कहीं, तुम बैठे हो, मैं खड़ा हूं, मैं, कौन सा टेंस जाएगा? क्योंकि मैं खड़ा हूं लाइफ टाइम के लिए नहीं, अभी खड़ा हूं कल जाऊं बैठे हो, तुम बैठे हो लाइफ टाइम के लिए, बैठ के तो बैठ गया, अब कुर्सी है, टेबल नहीं है जी। अरे बिहार के सीएम का कुर्सी नहीं, पलटू राम का, कि कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं रहा, तो क्या होगा जी? क्या हो गया? वो टेम्परेरी। मेरा भाई सोया है, मेरा भाई सोया है, परमानेंट। टेम्परेरी। टेंस का नाम प्रेजेंट। और यही सेंटेंस तुम पूछना कि मेरा भाई सोया है, टेंस का नाम क्या होगा? घबरा जाएगा लोग, अगर मेरा भाई सोया है, माय ब्रदर है स्लिप्ट, गलती बोला ना उसने, गलती बोला ना, सोया है का मतलब काम क्या कर रहा है? जब तुम बोला काम चल रहा है ना, तो मेरा भाई सोया एक्शन कैसा है? टेम्परेरी। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? मेरा भाई सोया है,
ठीक है जी, सूर्य निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है। अब रहा रही है तो भी सही, ना है रहे तो भी सही प्रोनेंट। सूर्य पूरब से निकल रहा है, पूरब से निकल रहा है, तो सूर्य पूरब से निकल रहा है, सिंपल प्रेजेंट। सूर्य निकल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी कैसे बनेगा बेचैन मत हो तुम लोग, कैसे बनेगा बेचैन छोड़ो, बस ये देखो दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा तुम्हारा। तो सिंपल प्रेजेंट का हमने कंपेयर कराया जी, किसके साथ, अगला टेंस से। सिंपल प्रेजेंट किसके साथ, फ्यूचर के साथ। तो फ्यूचर आपके दिमाग में विजन चला गया कि परमानेंट एक्शन प्रेजेंट, टेम्परेरी एक्शन कॉन्टिन्यूअस, फिक्स एक्शन प्रेजेंट, नॉट फिक्स फ्यूचर। तो आगे की दोनों में है, रहा रही दोनों में है, एक अंतर हमको दिमाग अब कर लेगा। राइट, यहां तक किसी को अंतर थोड़ा बताओ। तो ये मुझे बताओ कि टाइम एंड टेंस क्या होता है, समझ में आया? कैसे बनाएंगे छोड़ो कहानी, बस ये बताओ कि सेंटेंस जो तुम बोलोगे अभी तुम क्या करना, अब तुम जो तुम आज से कल तक बोलना, अपने दिमाग को फिट करना कि तुम टेम्परेरी बोल रहे हो कि परमानेंट बोल रहे हो, तुम फ्यूचर बोल रहे हो कि प्रेजेंट बोल रहे हो, ऐसा बोल के महसूस करना। तुम अभी सिर्फ पहचानना सीखना। होता क्या है बेटा कि बचपन से हम लोग हिंदी पढ़ते पढ़ते दिमाग फंस गया, स्टक हो गया है, सोचते नहीं है। लेकिन अब तुम आज सोचना कि हम प्रेजेंट बोल रहे हैं कि फ्यूचर बोल रहे हैं। देखो पास्ट आसान है, अभी से पहले जो बीत गया सा पास्ट, तो उसके दिमाग में जरूरत नहीं है। टेंशन कहाँ होता है, फ्यूचर में और प्रेजेंट में। टेंशन कहाँ होता है, कंटिन्यूस में और प्रेजेंट में। तो ये हमने अंतर करा दिया है। कल और पढ़ाना इसमें बहुत ज़्यादा है और काम करना है। मेरा मकसद है कि आप टाइम मेंटेनेंस पढ़ो, आपका बैकबोन स्ट्रांग हो जाए, लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीन चीज आपको आ जाए। अगर आपने मेरा साथ दिया, जैसा कहा वैसा किया, तो आई एम गिविंग यू गारंटी, नॉट वारंटी, 100% लिखना पढ़ना बोलना सिखाओ। अब उसके जैसा बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है सर, तो आज में कुछ पढ़ाया नहीं तो क्या समझ में आएगा। बस ये अंतर बताया, चार में अंतर कर लिया। कल जब आओगे इससे आगे चले चलूंगा, फिर आपका संडे समझाऊंगा, क्लास में ही बुलवाऊंगा, क्लास में लिखवाऊंगा। आज मैं वो कैब दिया, रट के आओ, याद करके आओ, काम करके आओ। धीरे धीरे चलो, आराम आराम से सब करा दूंगा, यहीं बैठ के लिखवा दूंगा, बुलवा दूंगा, पढ़ा दूंगा। लेकिन घबराना मत, पेशेंस रखना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, आज कुछ था जी को टफ लगे, अब पहले ही तो मुझे हड़का दोगे, सब टफ लगा, तो आगे फिर क्या पढ़ाऊंगा मैं। फिर आगे तो हर चीज को मुझे लिखने में डर लगेगा, पता बच्चा समझ नहीं समझेगा। आपको बस मेरा साथ देना है बेटा कि सर ठीक है, मजा आ रहा है। चलो बाय बाय।